हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पर्श एज पर। तो आज हम क्राइम वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। एक शब्द होता है मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन को अगर हम देखते हैं तो हिंदी में से छेड़छाड़ बोलते हैं। यह किसी व्यक्ति या आमतौर पर महिला या बच्चे के साथ उसकी सहमति के बिना किया गया यौन प्रकृति का अनुचित व्यवहार, उसको छूना या शारीरिक या मानसिक तरीके से शोषण करना मोलेस्टेशन कहलाता है। एक शब्द यूज होता है रेप। रेप को हम हिंदी में बलात्कार बोलते हैं। और एक और शब्द यूज होता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। यह किसी व्यक्ति, संसाधन या स्थिति का अपने फायदे के लिए अनुचित, स्वार्थी या अनैतिक उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। और एक शब्द यूज होता है किडनैप। किडनैप को हम हिंदी में अपहरण बोलते हैं। यह किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, अवैध रूप से, छल से उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसको बंधक बनाना अपहरण कहलाता है। और एक शब्द जो होता है मर्डर। मर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं हत्या। इसको स्लॉटर, किल, मैन स्लॉटर या एसिनेशन भी बोलते हैं। और शब्द यूज होता है सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या या खुदकुशी। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान ले लेता है, ऐसी स्थिति को सुसाइड बोलते हैं। एक शब्द है थेफ्ट। थेफ्ट को हम हिंदी में चोरी बोलते हैं या थीवरी। यह किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से ले लेना थेफ्ट कहलाता है। एक शब्द यूज होता है रॉबरी। रॉबरी को हम हिंदी में डकैती बोलते हैं। इसको हम प्लंटर या मगिंग या प्लेज भी बोल देते हैं। ये किसी की संपत्ति को जबरदस्ती, धमकाकर, डराकर छीन लेना रॉबरी कहलाता है। एक शब्द यूज होता है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग को अगर हम देखें तो हिंदी में तस्करी बोलते हैं। ये शोषण के उद्देश्य से लोगों को धोखा देकर, बलपूर्वक या बहलाकर, फुसलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को हम तस्करी बोलते हैं। एक शब्द यूज होता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली करना। जब कोई व्यक्ति डराकर, धमकाकर या किसी प्रकार की संपत्ति या वस्तु का वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति को हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। एक शब्द यूज होता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ। ऐसी दवाइयाँ जो नशीली तथा दर्द निवारक हों, जो मुख्य रूप से नींद लाने, दर्द कम करने या बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन दवाइयों को हम नारकोटिक्स बोलते हैं। एक शब्द यूज होता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना या रेड करना या इरप्शन या इन्वेशन। या हिंदी में एक शब्द और यूज होता है धावा बोलना। यह किसी व्यक्ति के शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश, धमकी या हिंसक कृत्य को दर्शाता है। एक शब्द यूज होता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, कपट करना या दगा देना। किसी को झूठ बोलकर या धोखे से वित्तीय नुकसान पहुंचाना धोखाधड़ी कहलाता है। एक शब्द यूज होता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी को हम हिंदी में षड्यंत्र बोलते हैं, साजिश या गुप्त योजना। किसी की गैर कानूनी तरीके से अनैतिक, नुकसानदेह काम करने के लिए चुपके से योजना बनाने की प्रक्रिया को हम कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। एक शब्द यूज होता है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। यह किसी निजी लाभ के लिए किसी के द्वारा सौंपी गई शक्तियों का दुरुपयोग करने की प्रक्रिया को हम करप्शन बोलते हैं। एक शब्द यूज होता है विक्टिम। विक्टिम को हम बोलते हैं पीड़ित। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे किसी अपराध, दुर्घटना, बीमारी या अनुचित व्यवहार के कारण शारीरिक, आर्थिक या मानसिक नुकसान पहुंचाया हो। एक शब्द होता है क्राइम। ऐसा कार्य जो न केवल किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज या राज्य के लिए हानिकारक हो, उसे हम क्राइम बोलते हैं। इसको हिंदी में हम जुर्म भी बोलते हैं। एक शब्द यूज होता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। यह दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी बात को लेकर असहमति या संघर्ष को बताता है। और एक और शब्द यूज होता है फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब होता है मारपीट। यह दो या दो से अधिक पक्षों के बीच शारीरिक या मौखिक टकराव की स्थिति को फाइटिंग बोलते हैं।
एक शब्द यूज होता है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या दो से अधिक पक्षों के बीच शत्रुता या दुश्मनी को बताता है। और एक शब्द यूज होता है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, अपराधी, कसूरवार या गुनाहगार। और एक शब्द यूज होता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा या एक कोई ऐसी स्थिति या अनहोनी की संभावना को हम थ्रेट बोलते हैं। सो थैंक यू, प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।